नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है करतार सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं धुआंधार समाचार। दोस्तों, आज हम आए हैं मथुरा जिले के एक छोटे से गांव सिरिया की नगरिया में। यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मथुरा में यहाँ हमें जानकारी हुई, यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए देरी न करते हुए हम दिखाते हैं एनुअल फंक्शन के कुछ क्षण। या कुंदेन्दु तुषारिहारधला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना प्रस्तुत करने के लिए बालिका को बुलाती हूँ। विद्यार्थी देवी माँ सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा भावना जो हमारे हैं उनके लिए तालियां बजाइए। करानी होंगी। ये किस लिए सर? जब ये इसलिए अगर आप स्कूल की फीस सही टाइम पे पे ना कर सके तो हम आपकी किडनी और खून बेचकर अपनी फीस का शुरू कर सकते। आप लोग देख रहे हैं कैसे शिक्षा का बाजार लगाया हुआ, कैसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा मैं आपसे 20 विनती करती हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दें, उसे अपने स्टेटस सिंबल ना बनाए। धन्यवाद। ये जो नाटिका थी ये आज की जो शिक्षा है इस पे कारावाक्य थी जो कहती है कि शिक्षा मंदिर थी कभी अब मोल भाव की दुकान बन गई। शिक्षा जो बांटी जाती थी मुफ्त में अब फीस की शर्तों में बंध गई। शिक्षा का उद्देश्य सेवा था अब लाभ का सौदा बन गया। अपने विद्यालय के बारे में मुझको बतलाओ, तुम जाते हो वहाँ पर कैसे पढ़ाई करते हो। हम कीचड़ को पार करके गिरते पढ़ते जाते हैं और जमीन पे नींव के नीचे हम पढ़ाई करते हैं। कौन है तू, क्या नाम है तेरा, तू कहाँ से आई है? GGICS के विद्यालय से आई हूँ। गर्मी सर्दी के मौसम में कैसे कहो तुम रहते हो और वर्षा के आने पर कैसे गुजारा करते हो। वैसे ही सर्दी गर्मी में धूप छाँव की चाहत में हम चटाई लेके नीम के चारों ओर घूमते हैं और बरसात के आने पर हम अंदर बाहर जाते हैं। GGICS के विद्यालय से आई हूँ। जमी पे बैठने पर कीड़े मकोड़े तो नहीं आते हैं ना, सांप बैग के अंदर भी घुस जाते हैं और मैम की स्कूटी में बैठ के घर तक जाते हैं। GGICS के विद्यालय से आई हूँ। ला 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 ला
धरती आजमाने लगी बेटियां। वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देके, वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी है बेटियां। घर में बटाकर हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की हर समस्त वादा हटती है बेटियां। दो लफ्ज बोलने से पहले सोचती है बेटियां, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटी हूँ दंड भले, बेटी हूँ उद्दंड भले, दुखा देते हैं दिल, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये है ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रतीकोक में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतीकोक में क्यों मरती है बेटियां। हाँ मैं भी एक बेटी हूँ, हाँ मैं भी एक बेटी हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगो, इस धरती पर आने दो, मुझसे मेरा हक न छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके परिवार का मैं भी यूं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या हुआ बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, मुझसे मेरा हक न छीनो, मैं झांसी बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राजदुलारी हूँ, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राजदुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, धधकती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, छेड़ो मत तुम जल जाओगे, मैं दुर्गा मैं काली हूँ, मैं झांसी बन जाऊंगी, मुझसे मेरा हक न छीनो, मैं दुर्गा बन जाऊंगी। थैंक यू। बात करने तक ठीक है, आप दोस्ती रखिए, बात कीजिए, अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी बातें कर सकते हैं, पर लेकिन उसके बाद आप लोग उससे बिना अपने माँ बाप को बताए या फिर किसी को बताए घर से बाहर निकल जाना ये सही नहीं। उसके बाद ऐसा होता है आपकी FIR दर्ज हो जाती है, फिर जो नाबालिग लड़की है उन्हें नानी निकेतन तक छोड़ दिया जाता है, या फिर उनके माँ बाप उन्हें घर पर बैठा लेते हैं, आगे नहीं पढ़ाते हैं, शादी कर देते हैं कुछ दिनों बाद। तो आप लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, कभी भी ऐसे ना जाएगा। और जो लड़के हैं नाबालिग हो या बालिग हो, किसी लड़की को साथ में लेके चले जाते हैं तो जो बालिग होने जेल तक हो जाती है, जो नाबालिग होते हैं अभी भी किशोर ने जो जेल होती है उसमें चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे, इसमें आपका कोई भविष्य नहीं है। आप लोग जो लड़की हो लड़के हो साथ में रह नहीं सकते जब तक आप 18 से तक नहीं हो जाते। बड़ी ही ऊर्जावान और बहुत उत्साही बच्ची है, अगर मन से मेहनत से लगन से पढ़ाई करोगे तो। मन से मेहनत से लगन से पढ़ाई करोगे तो मंच पे आइए और अपने आशीर्वचनों से। बहुत अच्छा है। उस संदेश में मुझे भी अवगत कराया कि मेरी जिम्मेदारी क्या होती है, और साथ में मेरे ग्राम पंचायत के गांव सिरिया की नगरिया को भी अवगत कराया कि उनकी भी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस सब जिम्मेदारियों के बीच में प्रथम जिम्मेदारी है वो है विद्यालय की जिम्मेदारी, दूसरी है रास्ते की जिम्मेदारी, तीसरी है अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, और मुझे लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियां बहुत कहीं कहीं बिछड़ रही हैं। पहली तो विद्यालय में जो शुरुआत में जैसे ही प्रधानी हमारे पास आई, हमने शुरुआत में बहुत जोर शोर से इसमें सबका सहयोग लेकर के इस चीज को आगे बढ़ाया, और वो बहुत सारी चीजें ग्राम पंचायत के सहयोग से आगे भी बढ़ी, और विद्यालय की जमीन भी विद्यालय के नाम हुई। जो झंझट है काफी दिन से चल रहे थे, वो अथक प्रयास हमारा बहुत कामयाब भी हुआ। लेकिन कुछ लोग हमारी समाज के ऐसे हैं कि वो सब चीज को खुद के लिए चाहते हैं कि हमें एक प्रशंसा मिले कि हमने जो कुछ कर दिया, लेकिन उसके चक्कर में वो सारी चीजों को लेकर के घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, सबका सहयोग था, उस दिन से भी सहयोग था जिस दिन से हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि स्कूल बनवाना ही है, और आज सबको पीछे छोड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सबका सहयोग है तो सबका साथ लेना चाहिए और ये काम पूरा करना चाहिए। जो अगर जिम्मेदारी ली है तो पूरा करना चाहिए। अगर नहीं है वो उनका उसमें कि भाई नहीं है, तो उनको जो लग रहे हैं, जो वास्तविक उनका विचार ये है कि ये बनना चाहिए, तो उनका भी सहयोग ना कर सकते तो उनको पीछे छूट जाए, उनको काम करने दें अपना, जो विद्यालय में जो छोटी व्यवस्था को पूर्ण करने में। दूसरी है रास्ते की। अपनी हमारी बिटिया बता रही थी कि रास्ता बहुत खराब है। देखिए, इस गाँव को मैंने मॉडर्न गाँव की व्यवस्था के लिए और बढ़ाया था। आप पूरे गाँव में चले जाइए, सीसी और पूरे गाँव में इंटरलॉकिंग और नालियों की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है, और मुख्य मार्ग बड़ा गंदा पड़ा है। इसमें मेरी कमी नहीं है। मैंने तो 275 मीटर की नाली पास करवा करके इस गांव के लिए रखवाई थी, और मैंने नाली को काम करने का काम भी शुरू किया।
लेकिन आपस की एक प्रेस्टेज इशू ऐसा बना लिया कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। कुछ अधिकार क्षेत्र ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसमें बल प्रयोग करवाता तो उसमें फिर बाद में बुराई ये आती कि प्रधान जी ने ये करा दिया, प्रधान जी ने ये करा दिया। नहीं, प्रशासन में वो शक्ति होती है कि जो काम नहीं हो सकता वो प्रशासन कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें मर्यादाएं समाज के बीच में जब आती हैं तो लगता है कि भाई बल प्रयोग इस चीज में नहीं होना चाहिए, समाज के हिस्से और समाज के सहयोग से कार्य होना चाहिए। मैंने 275 मीटर की नाली पास करा दी, कुछ लोगों ने इतना बड़ा इशू बना लिया कि भाई इसमें प्रधान नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप बनवा लेंगे नाली में। नाली बनी भी और आपने देखी भी है कि आधी आधी अधूरी नाली बन गई रह गई और पूरा पानी रोड पे चल रहा है। अब वो लोग कहाँ गए? मैं कह रहा हूं अगर वास्तविक अगर तुमने ईमानदारी से पीड़ा उठाया था तो उस नाली को पूरा करा दीजिए, क्योंकि मामला पूरा खराब करा दिया और ऐसे होशियार बने थे। आज सब होशियारी सिर्फ जनता की परेशानी को लेकर के आ गई है, बाकी और कोई चीज है नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को देख करके मुझे खुद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी में कमी रह गई है। प्रधान कहाँ से कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि कहाँ से विकास लेके आता है उसको ही पता है कि सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत के लेवल से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट एक सीमित होता है। सीमित होने के बावजूद में उसको कहाँ यूज करना है वो भी गवर्नमेंट की भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि यहाँ यूज करना है उसको वही हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, समाधान बहुत बड़ी चीज नहीं है, आज भी हो जाएगा। अगर मेरा सहयोग करें, पूरी समाज के लोग सहयोग करें तो मैं आज भी उस व्यवस्था को पूर्ण करा दूंगा। हाँ, इतना है कि पूर्ण रूप से नाली को नहीं बन पाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका एक समाधान और भी है। अगर सहयोग करेंगे तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा, क्योंकि आज जिम्मेदारी मुझ पे है तो जिम्मेदारी सारी मुझ पे है, तो सारे लोग मेरी तरफ देखते हैं। हर आदमी विधायक जी के पास नहीं जा सकता, सांसद जी के पास नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर तुम्हारा जनप्रतिनिधि ऐसा है कि वो जा सकता है। और मैंने दुनिया भर के उनसे काम कराए अपने ग्राम पंचायत में और उनको सबको दिखाई दे रहा है। आप पूरे गांव की विजिट करिए, कोई अगर एक भी रास्ता कच्चा मिल जाए आपको तो मेरी जिम्मेदारी फेल हो जाएगी कि हाँ मैंने अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कमी करी है। लेकिन मुख्य मार्ग से जो भी लोग आते हैं सब यही देखते हैं कि प्रधान बड़ा बेकार है, उसने काम नहीं किया ग्राम पंचायत में, गाँव में कोई काम नहीं किया। जबकि शुरुआत का गांव सबसे पहला विकास यही था कि पूरे गांव को पक्का करने के बाद दूसरे गांव में एंट्री करी थी। इसलिए की थी कि इस गांव को मॉडर्न बनाना है, कभी भी कोई अधिकारी आएगा तो कहीं ना कहीं इस गांव में अगर विजिट करेगा तो ये देखेगा कि हाँ गांव में विकास हुआ है। लेकिन आज विकास सब जीरो हो गया, क्योंकि मुख्य मार्ग ही खराब है तो विकास जीरो हो गया। मैं फिर भी प्रयास करूंगा, उस बच्चे से मैंने प्रेरणा बहुत कुछ ली है, चाहे मुझे बलपूर्वक करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं रास्ते को ठीक कराऊंगा। धन्यवाद।